चालू हो गया सर। एकदम बात बंद कर दीजिए, शांत रहिए। उस दिन हम लोग ये डाटा बनाए थे बट लोड नहीं हो पाया है। और यहाँ पे क्या थी, एग्जाम्पल थे ना। सुनो ध्यान से, एक एक चीज शुरू किए थे। कुछ लोगों को तो ऐसे ही याद हो गया होगा, कितने लोग थे, कुछ है ही नहीं। मतलब जितने चैप्टर हमको पढ़ने हैं, अभी वीडियो नोट करने की जरूरत नहीं है, जितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं उतने का हम बना दिए थे। ठीक है, ओके। सुनो भाइयों, सबसे पहले सी डबल बांड सी था, सी ट्रिपल बांड सी था। इसके बाद हमने क्रियात्मक समूह OH लिया था, पिछली क्लासों में ये सब हो गया था। फिर इसके बाद क्रियात्मक समूह CHO था। फिर इसके बाद क्रियात्मक समूह डबल बांड C डबल बांड O था। इसके बाद क्रियात्मक समूह हमारा COOH था। इसके बाद मैंने लिख दिया था NH2। इसके बाद CONH2 था। और लास्ट में हम लोग लिखे थे ईथर। तो इतनी बातें हो गई। तो इनके परिवार का नाम, ये है भैया एल्कीन, ये है एल्काइन, ये है एल्कोहल, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है अम्ल, ये है एमीन, ये है एमाइड, और लास्ट में है ईथर। यहीं से मेन शुरुआत होगी, ध्यान से एकदम समझिएगा, यहीं पे समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा था कि सबसे सरल एल्कीन है C2H4। फिर उसके बाद मैं दे सकता हूँ C2H2। अब ये सब क्या है, अभी आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे चैप्टर के अनुसार। एल्कोहल में कोई भी लिख सकते हो, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, कुछ भी लिख दो। एल्डिहाइड में तुम्हें पहला ही मेथिल CH3CHO लगा दो। कीटोन में तुम्हें लिखना है, तो मैंने कहा था कि सबसे प्यारा कीटोन CH3COCH3 है। ये सब बातें हुई थी। अम्ल की बात किए थे तो हमने कहा था कि अम्ल CH3COOH है। सबसे पहला अम्ल परिवार का सबसे ये दूसरा सदस्य, पहला सदस्य नहीं है। पहला सदस्य तुमसे कोई कहे, अभी आगे हमेशा पढ़ेंगे कि अम्ल परिवार किसको कहेंगे भाई, जिसके क्रियात्मक समूह के लास्ट में COH समूह होता है, क्रियात्मक समूह होता है, वह अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो कहा जाएगा कि किसी परिवार का पहला सदस्य कौन है। अभी ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस परिवार का फिलहाल अभी परिचित हो जाओ कि इस परिवार का पहला सदस्य फार्मिक अम्ल है, जो लाल चींटियों से प्राप्त होता है। एक दिन हमने शायद आपको बताया था थोड़ा सा। इसके दूसरे एग्जाम्पल को हमने कहा था कि ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए याद करते हैं बच्चे, क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स का मैटर है। इसी दोनों के बारे में पढ़ोगे जब हम लोग पढ़ोगे। एमीन क्या हो गया, एक एल्किल समूह लगा दो, NH2 लगा दो। एमाइड क्या है, CH3CONH2 हो गया। ईथर क्या है, मेथॉक्सी मेथेन हो गया, CH3OCH3। क्या इतनी बातें नोट हो गई थी क्या? तो चलिए ठीक है, अब आगे हम इससे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एकदम ध्यान से आप लिखिए, इस बात को एकदम हर किसी बच्चे को एकदम जुबानी याद होना चाहिए। इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि क्रम से यह चैप्टरों के नाम है। तो लेट्स स्टार्ट। यहां से बात शुरू करना है, ध्यान समझिए। बात यहां शुरू हो रही है कि कल जब मैं क्रियात्मक समूह की बात कर रहा था तो हम ये कह रहे थे कि क्रियात्मक समूह कैसे पैदा हुआ था। एक H हटा था, कोई G आया था। G माने ग्रुप, G माने कोई दूसरा ग्रुप आया था। कैसे आया था, H हटा था, उसी स्थान की जो वैलेंसी खाली थी उसी को पूरा करने के लिए आ गया था। तो हमारा बन गया था Rg। मैं इसको नोटिफाई किया था कि बाबू ये लोग क्या है, ये है क्रियात्मक समूह। यहीं से हमारी बात शुरू हुई थी। और R क्या है, एल्किल समूह। R क्या है, एल्किल समूह। तो जब इतनी बात हो जाए, अभी आप इसको फिर से नोट करेंगे और एक नोट लिखोगे। नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुनो, अभी इसको फिर लिखो तुम, और सुनो ध्यान से क्या कहोगे। R तो यहाँ पे एल्किल समूह है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, R के बारे में। G के बारे क्या है, G कोई क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह कई थे, अभी जो बांटे थे हम लोग पीरियड खींचे थे, उस पीरियड में जो थे। अच्छा, जो ये क्रियात्मक समूह है
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि आर पार्ट और जी पार्ट यानी किसी कार्बनिक यौगिक के दो ही पार्ट हो गए। सुनो ना अभी ने बताओ, मुझे लिखना है एथिल अल्कोहल, तो एथिल आर पार्ट हो गया और जी पार्ट का हो गया लोएच। हमें लिखा है कि फार्मिक एसिड वही जो लाल चीटियों से मिल रहा था, तो आर पार्ट यहाँ पे एच हो गया और सीओ या जी पार्ट हो गया। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना। तो हम यही नोट में कह रहे हैं कि नोट में आर और जी में तुम बच्चा ये बताओ कि आर डिनोट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी बताता हूं हिंदी में कैसे बोलोगे। बताता है, डिनोट माने बताता है, इंगित करता है। किसके? भौतिक गुणों को इंगित करता है, भौतिक गुणों को इंगित करता है डिनोटिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों किसी में लिख दिया। और जी सुनो, तब इसी तरह मैं कहूं यह किसको इंगित करता है कि किस प्रॉपर्टी को? यह इंगित करता है, किसको इंगित करता है भैया? रासायनिक गुणों को। ये सब कॉन्सेप्ट हैं। जब कॉन्सेप्ट तुम पढ़ लोगे तो अभी केमिस्ट्री कुछ देर बाद बेहद सरल होने वाली है। फिर से सुन लो मैं क्या बोला, सभी बच्चे एकदम रटते और याद करते हुए जाएं कि जवन भी उत्पन्न हुआ हाइड्रोकार्बन से वो आरजी था। आरजी में से मुझे क्या समझना चाहिए? आर माने एल्किल समूह, जी माने कोनो क्रियात्मक समूह। आर का बताई, आर भौतिक गुणों की व्याख्या करता है और जी किसकी व्याख्या करता है? रासायनिक गुणों की व्याख्या करता है। क्या ये बात समझ में आई है? अच्छा, तो फिलहाल इतना नोट करो फटाफट। हम बताए भी थे कि भौतिक गुणों को बाहरी गुण है, रासायनिक गुण अंदर के गुण है। भौतिक गुणों को देख के बताया जाता है, रासायनिक गुणों को देख करके नहीं बताया जा सकता। भौतिक गुण जैसे क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, किसी भी अणु का या पदार्थ का टेक्सचर, टेक्सचर माने आकार आकृति, रंग, तो बताओ रंग होंगे देख के बता सकते हो कि नहीं? ये सब कैसे गुण है? किसी का आकार देख लिए, कोई चट्टान देख लिया, हम उसकी भौतिकी बता सकते हैं, लेकिन वो चट्टान किन चीजों से मिलकर बनी है उसका क्या है? रासायनिक गुण। ये तो क्या नाम है, उसको तोड़ोगे, फोड़ोगे, उसको चेक करोगे तब मालूम होगा चट्टान किस वक्त बनी है। तो चलिए ठीक है, यही दो मेन पार्ट है जिसमें बच्चे क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान चुके। क्या जान चुके? जी के बारे में। जी को अभी हमने बांटा था, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, एमीन, एमाइड, ईथर। इतने जनरल फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह और भी हैं। ये लोग क्या है? जनरल। जनरल माने सामान्य, इतने लोगों में बांटा गया, इतने में आपको पढ़ना है। अब बाबू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर के बारे में। एक एक चीज हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ते जा रहे हैं। कुछ देर के बाद जब ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी तो स्पीड बन जाएगी। तो हेडिंग डालोगे आर के बारे में, अबाउट। आर को क्या कहते हो? एल्किल ग्रुप। अबाउट एल्किल ग्रुप यानी एल्किल समूह के बारे में हम लोग कुछ बातें अध्ययन करने जा रहे हैं। यहीं पे सब कुछ डिटेल पढ़ लेंगे, फिर एल्किल समूह की बातें खत्म हो जाएंगी। सुनो सुनो बच्चों, अब लिखना बंद करो और कुछ बातें सुनो। कार्बन सामान्यतः, सुन लो कोई लिखेगा नहीं, 4 प्रकार के होते हैं। पहली बात, कौन कौन से होते हैं? तो मैं लिख दिया कि चलो 4 प्रकार के किसी यौगिक में हो सकता है कि 4 प्रकार के कार्बन पाए जाए। 4 प्रकार के मतलब प्राइमरी कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, चतुर्थक कार्बन। इसको कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी बोले तो हिंदी में प्राथमिक कार्बन, ठीक है ना। 2 के ऊपर 0 लिखा रहता है डिग्री के, लेकिन इसको कहते हैं प्राइमरी। तो इसको जानते हैं बच्चे सेकेंडरी, हिंदी में लिख देंगे द्वितीयक। ये है टर्सरी। टर्सरी, टर्सरी हिंदी में क्या बोलोगे? तृतीयक। और यह क्वाटरनरी। क्वाटरनरी लिख लो, दोनों सिंपल हैं।
तो सबसे पहले एल्किल समूह पढ़ने के बारे में पहले बच्चे इसके बारे में जाने कि हमारे कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तब हम एल्किल समूह के बारे में कुछ अच्छी तरह पढ़ेंगे। फटाफट लिखिए। कुछ करना था नहीं, फटाफट लिख डालो। सुनो, फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चे पहले उदाहरण समझ लें, फिर समझ में आ जाएगी बात। इधर देखो, मैं कुछ बातें लिख रहा हूं। पहली बात लिख दिया, दूसरी बात लिख देता हूं, तीसरी बात लिख देता हूं, चौथी बात लिख देता हूं, सुनो सुनो भाइयों, सभी लोग ध्यान से सुनिए। 4 प्रकार के कार्बन को हमने लिखा है। अभी 4 प्रकार के कार्बन को समझना है, ऐसे याद नहीं करना कभी भी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ये एकदम नया टॉपिक है। कहा भाई कार्बन कई प्रकार का हुआ? 4 प्रकार के। काहे कोई आधार में नहीं बना रहा हूं, मैं कह रहा हूँ 4 प्रकार के कार्बन को पहचानो, अभी आधार आएगा बाद में। प्राइमरी कार्बन सुन ले, प्राथमिक उसको कहा जाता है ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ल है। ऐसा कोई भी कार्बन जो एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। तो जैसे बताओ, इसमें देखो ध्यान से, हाई कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है ना? अरे हाई वाला कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन भी तो इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। बताओ ये वाला कार्बन कै कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है? एक। यह समझ एक दिख रहा है ना? तो ये भी प्राथमिक कार्बन है इसके लिए, और ये भी प्राथमिक कार्बन है इसके लिए। अच्छा, इसमें आ जाओ, देखो ध्यान से, हाई वाला कार्बन, ध्यान सुनना बाबू, ये वाला कार्बन बताओ कै कार्बन से डायरेक्ट जुड़ल है? कहां दो थे? हाई वाला डायरेक्ट एक जने जुड़ल है, तो ई कौन सा कार्बन है? प्राथमिक। हाई वाला कार्बन डायरेक्ट कै जने जुड़ल है? एक। ये भी कौन सा कार्बन? लेकिन हाई कार्बन डायरेक्ट कै कार्बन से जुड़ा है? दिख रहा है? ये वाला कार्बन डायरेक्ट कै जने जुड़ा है? तो जो 2 लोगों से डायरेक्ट जुड़ा होता है द्वितीयक, सेकेंडरी कार्बन इसमें। ठीक है ना? पहचानिए बस। इसमें देखो, बताओ कोई कहेगा इस कार्बन के बारे में, तुम कहोगे अरे डायरेक्ट से एक जने जुड़ल है ना, तो ये प्राथमिक हुई। हाइयो डायरेक्ट एक जने जुड़ल है, ये प्राथमिक है। ये भी एक जुड़ा, लेकिन हाई ये डायरेक्ट यहू जुड़ल है, डायरेक्ट इससे भी जुड़ा और डायरेक्ट इससे भी जुड़ा है। इसका मतलब ये वाला टर्सरी कार्बन है। 3 के ऊपर 0 लिख दोगे, छोटा सा डिग्री बन जाएगा। कम टू दिस पॉइंट। इसमें भी दिख रहा कि अगल बगल के जो चारों लोग हैं, ये सभी लोग तो कौन है? प्राथमिक है। लेकिन ये बेचारा अकेला कैसा है? ये अकेला कैसा है? क्वाटरनरी है। कैसा है? क्योंकि डायरेक्ट है ना, जुड़ल है डायरेक्ट। तो फटाफट नोट कर लीजिए, कुछ करना नहीं, क्वाटरनरी सामने हो गया। ओके, मिटा दें? कुछ नहीं करना था, बच्चों को बस केवल ड्रा करना है। आप बात को समझ गए हैं तो हो गया। तुम चाहो अगर इस बात को भूल रहे हो तो कहीं आप नोट बना के लिख लीजिएगा। अगर आप भूल रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसको भूल जाते हैं, तो एक कार्बन से मैं ऐसे लिख दूंगा याद करने के लिए, डायरेक्ट जुड़ा हो तो कैसा कार्बन? प्राथमिक कार्बन। यानी कोनो कार्बन एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो कैसा होगा? प्राथमिक। तो 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो द्वितीयक, 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो तृतीयक, और 4 कार्बन से, यहाँ कार्बन लिख दो भाई, कैसा हो गया? ये बात तो भूलना मत, अभी बाद में काम करेगा। ये भी नोट बना के लिख लीजिए। हो गया? तो अब हम लोग एल्किल समूह के बारे में पढ़ते हैं। सुनो ध्यान से,
सबसे पहली बात एल्किल समूह की, एल्किल ग्रुप क्या होता है जी? एल्किल ग्रुप का मतलब बस सीधा सा एक सूत्र है, एल्किल ग्रुप जब एल्केन में से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता, हट जाता है, तो कौन बनता है? एल्किल समूह। बस अब यहीं से एग्जाम्पल लिखना है हमको, यही एक सूत्र है। एल्किल समूह क्या है? तो आप कहेंगे जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। माइनस नहीं कहोगे, गणित मतलब प्रतिस्थापित। क्या हो जाता है? क्योंकि प्रतिस्थापित मतलब क्या कि वो हटेगा तो उसके स्थान पे कौन आएगा? कोई आएगा, और जो आएगा वो कौन रहेगा? जी रहेगा। वो कौन रहेगा? जी रहेगा। वही बता देगा कि वो अलग अलग जाति का हो जाएगा, अलग अलग परिवार के लोग हो जाएंगे। तो जब इतनी बात पढ़ लिए हैं बच्चे, तो कुछ एल्किल समूहों को हम लोग स्वयं पैदा कर देते हैं इसी सूत्र से। सुनो सुनो सभी लोग ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इधर देखिए, ये बताओ, इधर देखो, ये कौन है? मीथेन। माइनस हाइड्रोजन बन गया मीथिल। बस देखते जाओ, सभी लोगों को मालूम है। ये लिख लेना, थे ये मीथेन था, मीथेन, और एक हाइड्रोजन निकलते ही हो गया CH3, क्योंकि एक निकल गया तो CH3 हो गया, मेथिल समूह हो गया। ठीक, चलो इससे थोड़ा और आगे बढ़ लो। CH3 बोले तो एथेन, इसको कंडेंस करो, कंडेंस करो। अरे C2H6 हो गया, कंडेंस तो संकुचित एथेन करोगे, उसको सिकोड़ दो। अच्छा, इसमें से माइनस H किया तो बच्चे ने कहा कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, C2H5 बच गया। तो एथेन से यहाँ इल लगेगा, वहां एन लगता था, यहाँ कौन सा शब्द लग? इल। अंतिम में इल शब्द लग जा रहा है। मेथेन से मेथिल हुआ, तो एथेन से एथिल होगा, तो प्रोपेन से प्रोपिल होगा, ब्यूटेन से ब्यूटिल होगा। इसी तरह जितने भी एन रहेंगे उनसे इल पैदा हो जाएगा। समझ में आया? तीसरा सुनो ध्यान से, बताओ CH3 CH2 CH3, ध्यान से बताना भाई, माइनस H बराबर, अब देखो थोड़ा ध्यान से, एक मिनट, ऐसे पहले क्या ये बात समझ में आ रही है? एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं भाइयों को, यहीं से आपकी सारी केमिस्ट्री चालू हो जाएगी। ये लिखल है प्रोपेन, और हमें हटाने का है, हमको इसको प्रोपेन से बनाना क्या है? प्रोपिल। क्या बनाना है? अब मैं प्रोपिल मतलब कि एक हाइड्रोजन हटावे के। अच्छा बताओ सभी लोग, बताओ ध्यान से, हमें हाई वाले कार्बन का स्वभाव बताओ, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है? ये वाला बताओ यार, ये वाला कार्बन बताओ, डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये कौन स्वभाव का है? प्राथमिक। हाई वाला कौन स्वभाव का है? ये भी प्राथमिक, लेकिन हाई कौन स्वभाव का है? द्वितीयक, क्योंकि ई वाला डायरेक्ट कल में जुड़ा है। तो चलो मैं दो तरह से हाइड्रोजन निकालता हूं। मैं कहता हूं एक बार या तो चाहे प्राथमिक निकाल दे, प्राथमिक वाला चाहे इधर से निकाल दो चाहे इधर से। तो चलो बच्चों, मैंने यहां से माइनस H किया, इसीलिए दिखा दे रहा हूं कहां से किया, यहां से, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 हो गया। और फिर किसी बच्चे ने कहा नहीं सर हम यहाँ से नहीं, जब हाइड्रोजन हटाना तो मैं यहाँ सेकेंडरी वाले से हटाता हूँ, फिर माइनस H किया, तो अब बताओ क्या हो गया? CH3 CH3। बताओ क्या दोनों तो प्रोपिल ही हैं? दोनों तो प्रोपिल ही हैं। C3H7 है तो है, देख ले लोगन। प्रोपेन का सूत्र क्या होला? इधर देखिए सभी लोग, समझना केवल है हमें जब तक। C3H8। प्रोपिल कैसे बन जाएगा? C3H7। तो हटौले का तरीका दो ही प्रकार से। अब आप छोटे बच्चे नहीं, दोनों तरीके से हटाइए। कहां से हटा रहे हैं? हम प्राइमरी से भी हटा सकते हैं या चाहे सेकेंडरी से। अगर प्राइमरी से हटाई तो हाई नॉर्मल प्रोपिल बनी, प्रोपेन से प्रोपिल बनना था, लेकिन कैसन? और जब CH के बाद 2 CH3 का पंखा रहा है, बताए थे कि जब चिड़िया रहे CH की, मुंह रहे CH का, और पंखा दोनों के दुआ रहे मेथिल समूह के, तो आइसोप्रोपिल बन गई। ये कौन प्रोपिल बना? तो इसका मतलब बच्चों ने ये समझा, ध्यान समझना, कि मेथेन से साहब मेथिल बनी और क्यों ना बनी, एथेन से केवल एथिल बनी और क्यों ना बनी? काहे ना बनी? हाइयो प्राइमरी कार्बन है,
चाहे यहाँ से एस निकालते तब भी बनता, यहाँ से निकालते तब भी बनता। बात समझ में आ रहा है? लेकिन प्रोपेन से दो एल्किल बन जाए, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। अगर हम प्राथमिक से निकाले तो नॉर्मल वाला है और द्वितीयक वाले हाइड्रोजन से निकालते हैं। तो बताओ यहाँ 2 था तो हो गया ना। फटाफट नोट करो, एकदम स्पीड से नोट कीजिए। 2 थे तो बच्चों को सभी लोगों को मालूम रहता है। हो गया। नीचे वाला फटाफट उतार लीजिए, कुछ नहीं करना है। प्रोपेन लिखना, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से मिटा दें। फिर देखो, बस मैंने कहा एल्किल पे पहले जाना और कहीं दिमाग नहीं लगाना है। इधर देखिए सभी लोग, अब मैं लिख देता हूँ, देखो ये लिख दे रहा हूँ। बताओ कौन लिखा है? सर नॉर्मल ब्यूटेन लिखा है। ये कौन लिखा है? मैं इससे एल्किल समूह निकाल, इधर देख -H निकलवाना चाह रहा हूँ, यानी ब्यूटेन से क्या बनाना चाहता हूँ? अरे इधर लिखो भैया, ब्यूटेन से हम क्या बनाना चाहते हैं? जब हम किल ही पढ़ रहे हैं तो ब्यूटेन से ब्यूटिल बनाना चाह रहे हैं। अब कैसे बनाएंगे? 2 तक तो कोई बात नहीं थी, 3 से समस्या चालू हो गई। प्राथमिक कार्बन भी आने लग गया, द्वितीयक भी आ गया। तो थोड़ा देखो, हमको पहचान ही कर लेते हैं। बताओ हाई कार्बन कैसन है? प्राथमिक। हाई वाला कार्बन द्वितीयक, हाई वाला कार्बन द्वितीयक, ई वाला कार्बन दिखा दिखा है। तो एक बार प्राथमिक से यहाँ से निकाल दोगे तो बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2, यानी नॉर्मल ब्यूटिल। कहा बन गया। और एक बार बच्चे ने कहा कि सर जी हम यहाँ से निकालेंगे -H, तो बताओ क्या बन गया? CH3 CH2 CH और CH3। ये यहाँ से कहाँ से? यहाँ से निकला ना। तो बताओ एक मिनट, ये जो CH है इसके पास 2 पंख है, एक मेथिल का और एक एथिल का। ये भी आइसो ब्यूटिल। चलो उतार लो। चलो इतना लिख लिया। बाबू ये क्या लिखा, कोई पढ़ेगा? आइसो ब्यूटेन। क्या लिखा हूँ? हाँ सॉरी, कौन सा ब्यूटेन है? सी के पास सी 1 2 3 4, हाँ 1 2 3, ये न्यू नहीं है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये लिखा है, रुको, 2 मेथिल प्रोपेन। 2 मेथिल प्रोपेन। एक मिनट, मैं यहाँ से क्या पैदा करना चाह रहा हूँ, थोड़ा देखना ध्यान से। बताओ हाई वाला कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री प्राइमरी। ये वाला कौन सा है? 1 डिग्री। ये वाला कितना? 1 डिग्री। ये वाला कितना? 3 डिग्री। तो बताओ 2 संभावना, या तो मैं चाहे यहाँ से एक थे कोई, जब फुल प्राथमिक है तो कोई जरूरी थोड़ा ना कभी यहीं से निकालना है। तुम चाहो तो यहाँ से निकालो, एक थे खत्म होगा। लेकिन यहाँ से निकालोगे तो एक नया पैदा हो जाएगा, वो नियो ब्यूटिल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो यहाँ से CH3 CH3 CH2, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ से निकाले, ये वाला यहाँ से, देखो भाई ऐसे बना दे रहे हैं, तो बन गया CH3 CH3 CH3। समझ में आ रहा है? नाम इसके अब आपको एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी नाम के बारे में ही एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे। तो नॉर्मल आइसो नियो में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे उनके स्ट्रक्चर खींचे जाते हैं, कैसे समावयता उनमें उत्पन्न होती है, आगे पूरा चैप्टर है। इसलिए हम ये नहीं चाह रहे हैं कि जो कुछ हल्का फुल्का आप समझे हैं उसको ठीक अपने दिमाग में रखिए। फिर से ये सब अभी कुछ देर बाद आएंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? सर हम लोग एल्किल समूह पढ़ रहे हैं। हेडिंग भुला जाते हो क्या? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एल्किल समूह पढ़ रहे हैं, और एल्किल समूह में केवल एक ही बात पढ़े
कि व्हेन एल्केन में से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, तो एल्किल समूह पैदा हो जाते हैं। चलो तो सुनो, हो गया इतना? इसी तरह शांत रहिए। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जब इतने एल्किल समूह पढ़ लिए तो एक बात और पढ़ लेते हैं। ये हैं बहन जी। कौन है? बहन जी। इनको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ क्या? C6H6 लिखा है, या मैंने ये कर दिया कि C6H5 और सिंगल बॉन्ड H लगा दिया, बतिया तो ही हमारी है। और बताओ इसको, ये जो बहन जी होती हैं इनको क्या कहते थे? फीन। या में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बन जाएगा C6H5। फीन में इल जुड़ गया तो हो गया फिनिल। यह भी एक एरोमेटिक एल्किल समूह है, ये भी उतार लो। ये था एल्किल समूहों से परिचय। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, न्यूब्यूटिल और भी तरह तरह के लोग जैसे ही हमको मिलते रहेंगे, हम ये जानेंगे कि ये एल्किल समूह थे। हो गया? चलिए ठीक है, ये बात खत्म होती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हर एक स्टेप पे आप अपग्रेड होते जा रहे हैं। एकदम थोड़ा क्लास में साइलेंस बनाओ, थोड़ा इस क्लास की कम से कम शुचिता और निष्ठता को बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे ही बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपके सामने चिल्ला रहे हैं। एकदम कंसंट्रेट होइए। हम लोग हर एक जगह अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब जितनी सिंपल चीजें थी या धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ेंगे, और ये बच्चे वही समझ पाएंगे जो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे जब इतनी बातें पढ़ रहे हैं, हम लोगों का चैप्टर है क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसी इंट्रोडक्शन में बच्चों से परिचय कराया जा रहा है। हालांकि यह बात है समझाती श्रेणी कक्षा 10 के बच्चों में ही आ जाती है, उनके ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में। समझाती श्रेणी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होमोलॉगस सीरीज श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या है? हेडिंग बना लो, होमोलॉगस श्रेणी। देखो पहले तो ये बात सुन लीजिएगा, बहुत ज्यादा कार्बनिक यौगिक हैं दुनिया में। सुनो ध्यान से, पहले इसका आधार क्या है, ये क्यों हेडिंग आ गई? कार्बनिक यौगिकों की संख्या अपार है। इसलिए अपार है क्योंकि जैव जगत में तो पाए ही जाते थे, और कोलवे साहब ने, होलर साहब ने, इन लोगों ने बना करके यह सिद्ध कर दिया कि यह प्रयोगशाला में भी संभव है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बाढ़ आ गई। बताइए कहाँ नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड? ये जो कपड़ा पहना हूँ, क्या ये बताइए पेड़ पौधों से डायरेक्ट मिल गया है? नहीं, इसको तो कहना मशीनरी इसमें किया गया ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो दवाई खा रहे हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भोजन खा रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कुछ भी अपने चेहरे पे आप मालिश कर रहे हैं, जो भी तेल लगा रहे हैं, जो भी क्रीम लगा रहे हैं, जो भी कुछ भी तुम लगाते हो, काजल लगा रहे हो, सब कुल का हो भाई, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जितना कॉस्मेटिक है, अरे कॉस्मेटिक क्या है, जो भी कॉस्मेटिक है वे सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे तो चेहरा खराब हो जाएगा। वे सब इसीलिए लोग कहते हैं हर्बल क्रीम। कौन सी क्रीम? हर्बल क्रीम पे लोग। और जहाँ पे हर्बल क्रीम लगा है, वह क्रीम जो नॉर्मली 25, 50, 100 रुपए क्रीम मिलती है, वहां पर अगर सच में वो हर्बल है तो काफी कॉस्टली रहेगी। खैर, हम लोग, मैं ये बताने जा रहा हूँ बच्चों को कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब संख्या बढ़ जाती है तो करना पड़ जाता है बंटवारा। एकदम कॉमन सी बात है। इसीलिए तो दुनिया में तरह तरह के घर पैदा हुए। बताइए कौन सा ऐसा घर है जहां बंटवारा ना हुआ हो? बंटवारा कब हुआ? जब संख्या
बढ़ गई। यह एकदम नेचुरल सत्य है। आप किसी भी घर को बहुत दिनों तक नहीं बटोर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी भीड़ और एकदम पूरा एकदम तहलका मच गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कंपाउंड पैदा होने, जैसे तुम पैरासीटामॉल खा रहे हो, तुम दवा खा रहे हो, तुम पेट की दवा खा रहे हो, कोई भी सब कुछ क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो उस समय परिवार का बंटवारा हुआ और परिवार का बंटवारा का आधार बना दे गया रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण उन सभी लोगों, उन सभी यौगिकों के समान थे जिनके क्रियात्मक समूह समान थे। यानी समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण भी समान थे। जैसे उसने ये देखा गया, जैसे अभी देखिए, अभी कुछ नहीं, जैसे आ गया OH 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 OH, यानी कि अब ध्यान समझना, सब पे मैं बताओ, OH का मतलब एल्किल लगाते जाऊं, सबसे छोटा एल्किल लगाऊंगी तो मेथिल हो गया, उससे बड़ा लगा दिया तो एथिल अल्कोहल हो गया, उससे बड़ा लगा दिया तो प्रोपिल अल्कोहल हो गया, सब उससे बड़ा लगा दिया तो ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। सुनो ध्यान से, सबके भौतिक गुण बदल रहे हैं बेटा, रासायनिक गुण किसी के नहीं बदल रहे, क्योंकि अभी इधर दिमाग लगा, अब कुछ देर पहले हम बतौले रहनी, क्या बताए, आर भौतिक गुणों की व्याख्या करता और जी रासायनिक। बताओ, जी तो सबका समान, यानी अगर ई जो ने चीज से रिएक्शन करी वही रिएक्शन ये भी करेगा, वही रिएक्शन ये भी करेगा, लेकिन एक क्वथनांक दूसर रही और इसका क्वथनांक दूसरा। यह दूसरे ताप पे उबलेगा और यह दूसरे ताप पे उबलेगा, यह और ज्यादा ताप लेगा, यह और ज्यादा ताप लेगा। यानी भौतिक गुण तो ट्रेंड बदल रहे हैं, किसके कारण बदल रहे हैं, क्योंकि तुम आर बदलते जा रहे हो। अभी बात समझ में आया? लेकिन क्या नहीं बदल रहे हैं, रासायनिक गुण। तो बताओ परिवारों का बंटवारा हो गया कि नहीं, कि जे यह परिवार का है सबका रासायनिक गुण समान है। तो इसका मतलब मैं कह दूंगा कि जितने लोग इस परिवार के रहे होंगे, जकरे अंत में COH है, जिसके अंत में COH है, जिसके अंत में COH है, तो मैं कहूंगा चलो पहले H लगा दिया, फिर उससे बड़ा मेथिल लगा दिए, उससे बड़ा एथिल लगा दिए। बताओ ध्यान से सभी बच्चों, भौतिक गुण तो बदल रहे हैं क्योंकि आर मेरा बदलता जा रहा है, हाँ। लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, यानी फार्मिक एसिड जैसे रिएक्शन करी वही रिएक्शन का नाम एथेनोइक एसिड भी करेगा, वही ब्यूटेनोइक भी करेगा, वही पेंटेनोइक भी करेगा, क्योंकि सबकी जातियां समान है। तो समान जातियां मतलब समान क्रियात्मक समूह, समान रासायनिक गुण, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं। तो इसीलिए सुनो ध्यान से, इसीलिए बात आ गई, वैज्ञानिकों ने इतनी बात नहीं बताएंगे, वो आपको डायरेक्ट एक प्रतिपादित कर दिए बात। उन्होंने कहा कि समजातीय श्रेणी, देखो नाम से क्लियर है, समान हो किसकी, हम लोग जात जात की बात करते हैं, लोग कहेंगे अरे क्या जात पात, अबे जात पात नहीं कर रहे हैं, ये दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द वर्ल्ड। संसार में बिना जातिगत बंटवारा के कोई चीज आगे बढ़ ही नहीं सकती है, वो बंटवारा करना ही पड़ेगा। बताओ सभी लोग क्या इस दुनिया में हिंदू हैं क्या, सभी लोग मुसलमान हैं क्या, क्या केवल एक धर्म है क्या, तो बंटवारा तो हुआ है, मनुष्य तो एक है, मनुष्य तो 46 गुणसूत्रों वाला एक ही होमोसेपियंस ही है, लेकिन बंटवारा हुआ है। और बंटवारा क्या हुआ, भौतिक गुण अलग अलग थे भैया सबके, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, कोई प्लेन पे रह रहा है, कोई ऐसे स्थान पे रह रहा है जहां केवल बहुत ठंडी पड़ रही है जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वाले, और कोई ऐसे स्थान पे है जहां बहुत गर्मी पड़ रही है जैसे क्या नाम है, कीनिया वाले हो गए, अफ्रीका वाले हो गए। तो जातिगत बंटवारा तो जरूरी था। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि यहाँ तो नाम से क्लियर है, इतनी बात कहने की जरूरत नहीं। समजातीय श्रेणी यानी ऐसे कार्बनिक यौगिकों का समूह, सुनो ध्यान से, ऐसे कार्बनिक यौगिकों का समूह जिनकी जातियां क्या हो, समान, वही बना देते हैं क्या, समजातीय। जब मारे लिख देगा तब बस समजातीय श्रेणी बन जाओ। ध्यान समझो भी। तो परिभाषा तो हम लोग बाद में लिखेंगे, जब पढ़ने की ट्रिकी वाली बात है तो क्या नाम है, उस ट्रेडिशनल तरीके समझ चलिए कि केवल आपको एकदम गुड़ गोबर की तरह बस याद करना रहे, आप बातों को समझिए। समजातीय श्रेणी जाति हो जिसकी समान और ग्रुप हो यौगिकों, यानी कई जने लिखल रहे, कई लोग क्या हो लिखे हो और सबकी जातियां क्या हो, तो अपने आप जो श्रेणी बनेगी वही क्या हो जाएगी। तो जैसे मैं कहूं कि मैंने पहले ही कह दिया कि जब बच्चे हेडिंग डालेंगे तो बिना कुछ लगाए हुए डायरेक्ट फॉर एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। मैंने कहा बाबू एल्केन लिख डालो, मैंने कहा एल्कीन लिखो, हमने कहा एल्कोहल लिखो। सुनो ध्यान से, तो देखो मुझे क्या करना, एल्केन में एल्केन परिवार के ही लोगों को लिखता हूं। तो बताओ एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो बताओ मैं इस पे 1 रखूंगा तो बन जाएगा मेथेन, 2 रखूंगा तो बस इतना ही। इसमें समानता क्या है
कि सर इसमें समानता क्या है कि इस परिवार के सभी कार्बनिक यौगिकों का क्रियात्मक समूह जो सिंगल बॉन्ड था वही सब में है। कार्बन कार्बन में भी सिंगल है। यह कार्बन कार्बन 3 थे, चाहे 5 थे, चाहे 7 थे, कुल कार्बन कार्बन, और सारे कार्बन कार्बन किस फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं? तो बताओ, एक श्रेणी बन गई। और एक इंटरेस्टिंग चीज समझाती श्रेणी की, अभी जब बच्चे मैं लास्ट में लिखा दूंगा कि दो समजातीय श्रेणी जो दो क्रमागत सदस्य, सुन बच्चा, कैसे सदस्य क्रमागत क्या होते हैं? एक के बाद दुई, दुई के बाद तीन, उनके सदस्यों के बीच में सदैव CH2 का अंतर रहता है। CH2 माने एक कार्बन का भार 12 अंक और दुई का 12 दू 14 अंक। अंक मैं लिख देता हूं, यानी यह का एक अणुभार निकालोगे और इसका अणुभार निकालोगे, फिर उसके बाद इसका निकालोगे, फिर उसके बाद इसका निकालोगे, इसके बाद क्रम से अगर तुम बढ़ते जाओ तो कुलीन क्रियात्मक समूह, कुलीन यौगिकन के बीच में CH2 का अंतर आ रहा है या 14 अंकों का अंतर आ रहा है। चलो लेट अस सी, इन दोनों के बीच में अंतर देखो, बताओ। C3 C2 घटा देला एक कार्बन, 8 कार्बन 6 कार्बन, 12 2 14 अंक का, यानी कि जितना इसका रहेगा। अच्छा यहीं पे मैं वही भी कर लेता हूँ, बताओ अणुभार निकाल लेते हैं। बताओ ये 12 दूनी और कितना जोड़ दें बराबर, इसका जोड़ लो 12 तिहाई 36, और ये क्या हो गया 8 36 8 44। बताओ अंतर कितने का है? 14। किसी भी मॉलिक्यूलर वेट के बीच में कितने का अंतर कितना चला रहा है? 14 अंक का, बस वो बतिए ना। अच्छा बताओ, इसके बीच में ले लो, बताओ